और इनकी गवाही बहुत बड़ी है। उधर मुंह करके बेटा, ये बेटा अभी कितने साल का बहन? 10 साल का। क्या नाम बताया गया? हाँ, प्रशांत। ये बहन बिहार से हैं और आपके रिश्तेदार, आप बिहार को अपनी गवाही देंगे। कब आएंगे? कब आएंगे? आज चौथा दिन है संडे आराधना करने के लिए, इस चर्च में गवाही देने के लिए, क्योंकि इसी चर्च से प्रभु ने इनके जीवन में चमत्कार किया। आज भैया इनकी जो है ये सगी बहन, बड़ी बहन है, हाँ सगी बहन है, ठीक है। तो ये बच्चे को बचपन से इससे कोई चीज़ मरोड़ती थी, इसका हाथ पैर बहुत ज़्यादा था और इसके बॉडी एक्टिव थी। पैरालाइज वाला अटैक जैसे होता था या शायद मिर्गी के दौड़े जैसे होते थे, कुछ पता नहीं था। बिहार के अंदर लोकल डॉक्टर्स को दिखाया गया, उसके बाद कई डॉक्टर्स को बता दिए गए, दवाइयाँ डॉक्टर दे रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, मगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। और ये बताते हैं बिहार के अंदर गया एक जगह है, बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर, चेन्नई में भी, मतलब बिहार से साउथ इंडिया में भी, चेन्नई में भी इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में दिखाया गया, मगर डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया इनको, बड़े से बड़े डॉक्टर ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने, ये बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। तो बहन आप बताएंगे कि इस बच्चे को होता क्या था? क्या होता था इसको? बुखार होता था और कभी बार तो ऐसे संडे दिन था। नहीं, होता क्या था इसको मेरे साथ से? हाँ, फेस पैरालाइज, मतलब फेस के ऊपर पैरालाइज होता था। कैसे घूमता था? थोड़ी इस तरह से कैसे घूमता था? ऐसे ही घूमता, समझ गया? तो इस बच्चे को फेस के ऊपर सारी जगह पे पैरालाइज नहीं था। ये कितनी बार ऐसे होता था, कब कब होता था कि साल ठीक रहता था। 6 महीने की उम्र से इसको फेस पैरालाइज हो चुका था और ये इसका ऐसे घूम जाता था गर्दन, ये सीधा नहीं होता था। ओके, वो बात जाएगी। तो ये 6 महीने की उम्र, 6 महीने का जब था तब से हुआ, और ये कितनी देर बाद होता था इसको अटैक? कब होते थे? हर वक्त, मतलब अभी ठीक हो गया तो हफ्ते के बाद, समझ गया? पहले जैसे ये ठीक होता था, कुछ मिनट, कुछ आधे घंटे के बाद फिर पैरालाइज हो जाता था, इसका ऐसे हो जाता। ओके, समझ में आ गया आपकी बात? और लास्ट में इससे कई हॉस्पिटल को दिखाया गया, डॉक्टर ने क्या बोला? बिहार के सारे हॉस्पिटल दिखा दिए, फिर उन्होंने क्या बोला? बच्चा बचने वाला नहीं। फिर आप कहाँ गए? दीदी के पास नहीं, चेन्नई बताया गया, चेन्नई में भी गए। कोई बीमारी भी नहीं है। पहले डॉक्टर ने चेक करके रिपोर्ट भेज दी, चेन्नई में भी गए ये लोग, मगर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। फेस पैरालाइज करके डॉक्टर ने बोल दिया। 6 महीने की उम्र से इस बच्चे को फेस पैरालाइज हो रहा था। एक मिनट बाद, आधे घंटे बाद, एवरी डे, हर दिन। अब आप सोचो माँ का और पिता का क्या हाल होगा? बहुत पैसा लगा होगा। हाँ जी, रोते भी थे बहुत। हम कहते कुआं में अपन में इसका तो आप यीशु मसीह को नहीं जानते? इन्होंने बताया, ये आपकी छोटी बहन है, ये कह रहे रो रही थी, हम इतने रोते थे कि कौन है परमेश्वर जो मेरे बच्चे को ठीक करे। ऑलरेडी ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बड़ी मन्नत माना होगा आपने, बड़े स्थान में गए होंगे आप, पीरों की जगह पे और देवी की जगह पे, तो बड़ी मन्नत भी माना हो कि ठीक हो जाए।
कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो लास्ट में क्या हो गया? आपने बोला मर गया था। हाँ मर गया था, तो हम अपना बहन के पास फोन किए, नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला जब ये एडमिट था? ये तो डॉक्टर जवाब दे दिया। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या बोला? बोला इसका बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है, मर चुका है। हालेलुया। ये सही बात है। आप वैसे ही हुआ था? हाँ ऐसे ही हुआ। क्या हुआ था? जब बहन को फोन आया, बोला बस हम मर गए। इसका नाम प्रशांत है और ये बहन कह रही है कि इन्होंने फोन किया, डॉक्टर ने बोला बच्चा मर गया, नहीं बचा। मैंने बोला थोड़ा तो विश्वास कर दीदी, मैं नंबर दी पास्टर जी, फिर पास्टर जी ने रात में करे, फिर थोड़े दिन बाद इस लड़का अपने आप जी उठा। प्रार्थना के बाद जीवन आया और उसके बाद पैरालाइज, जो फेस पैरालाइज था, पढ़ने लगा, पढ़ना था ना कभी बोला कि अभी तक जो है इसको पैरालाइज, फेस पैरालाइज, प्रार्थना के बाद जीवन पाया। डॉक्टर बोला मर चुका है, ले जाओ। इन्होंने प्रार्थना कराई, फोन नंबर दिया गया, प्रार्थना हुई, बच्चा वापस जीवित हुआ, रोटी खाने लगा, पानी पीने लगा, सब वापस। उसके बाद एक भी फेस पैरालाइज नहीं हुआ। और यही बात को केवल फोन के द्वारा प्रार्थना हुई और ये बहन पहली बार मुझे मिल रहे हैं और मैं पहली बार बच्चे को देख रहा हूँ और ये इसी गवाही को लेने के इस चर्च में आए। तो आज आप जो है, आज आप चर्च जाते वहाँ पर कि आप फिर भी इधर उधर घूम रहे? ना कभी नहीं कि विश्वास गाँव वाले से बहुत टॉर्चर करता भी है, ऐसे नहीं जाना है, कभी हम चौरा कर जाते हैं। ये बोलते हैं कि गांव के लोग जो है टॉर्चर करते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम चर्च क्यों जाते हो, मत जाया करो चर्च। मगर कहते हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं, उनका पानी सब बंद कर दे, पता है ना क्या क्या बोलते हैं। ये सब कुछ इन्होंने को ताना मार रहे हैं, मगर हाँ उनका पानी बंद, चलो ऊपर से तो आ रहा है सब कुछ, इनका उनका पानी सब बंद कर दिया है गाँव के लोगों ने। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, कोई ब्याह शादी में नहीं शामिल होगा, तुम जो है तुम्हारा गांव के अंदर किसी और ब्याह शादी में जा भी नहीं सकोगे, मैं तुम्हें कुछ निमंत्रण नहीं दूंगा। आज ये बोले सब कुछ, चाहे मुझे गांव से भी निकाल दो मगर मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। हम इनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और ये शायद अगले हफ्ते तो एक दो दिन में वापस जा रहे हैं, हम उनके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं इस बेटे के लिए। थैंक्स, जो आपने चमत्कार किया है, ये चमत्कार कोई नहीं कर सकता। और प्रभु ये बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस। इस बच्चे को अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान से और भी मसा करते हुए इस्तेमाल कर। प्रभु ये जीवन आपका दिया हुआ एक अमानत है। सच में जो 6 महीने से जब इसकी उम्र थी उस समय से इसको फेस पैरालाइज था। एक छोटी सी उम्र में प्रभु जब ये दुनिया को भी ठीक से नहीं देखा, मगर आपने इससे वो बीमारी से छुटकारा दिया और नया जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस बच्चे को आशीष और सामर्थ्य से और आने वाले समय ये बेटा परमेश्वर तेरी सेवा के लिए अलग दिया जाए। प्रभु हम दुआ करें इसके ऊपर पवित्र आत्मा असीम रीति से उतरे और ये प्रभु बिहार के अंदर बड़ी सेवा के लिए खड़ा हो जाए। प्रभु से बुद्धि ज्ञान दे, पढ़ाई लिखाई में मदद करें। हम अपनी बहन के लिए धन्यवाद देते हैं जो इतने टॉर्चर्स होने के बाद, इतनी बातों सहने के बाद, लोगों के ताना सहने के बाद, लोगों के उल्टे सीधे शब्दों को सुनने के बाद भी
पीछे नहीं हटी और प्रभु तुझे पकड़ी रही और ये कहती चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। प्रभु यीशु की विश्वास और इसका प्रभु परिवार, इसका पति, बच्चों पर आपकी बड़ी दया और अनुग्रह रहे। धन्यवाद प्रभु, इनकी गवाही लोगों के लिए एक आशीष का कारण है और बहुत सारे लोग इस गवाही को सुनकर आशीष पाए। हम प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी दूर चलकर गवाही देने के लिए आए। प्रभु आप आपके साथ साथ आपके गांव में भी आपके संग रहेगा। सारे गांव के लोग आपके आगे आएंगे, प्रार्थना करवाएंगे आप।